साधना का मार्ग मानवता के उच्च शिखर पर आस्था को मन में लेकर बैठने वाला ही साधना कर पाता है। साधना आस्थावानों के लिए सरल और आस्थाहीन मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन होती है। आस्था को आधार बनाकर चलने वाले मनुष्य का जीवन स्वयं ही साधना बन जाता है। बिना सोचे ही वह साधक बन जाता है। साधना क्या है, उसका रूप वर्तमान में क्या है, क्या होना चाहिए, साधना से क्या सिद्धि प्राप्त हो सकती है, उसको प्राप्त करने का मार्ग क्या है, इन प्रश्नों को ही तुम्हें समझाऊंगा। साधना का अर्थ, साधना मन का और तन का। इसको साधने के लिए न मन को सुखा देना है न तन को। मन को सांसारिक लिप्साओं के प्रति सुखा भी लिया, तन को सांसारिक सुखों से दूर रहकर विभिन्न प्रकार से शरीर को कष्ट देकर भी शरीर को रखा। किंतु क्या यही यथार्थ साधना हो सकेगी? मन को बांधना। जब तक तुम्हारी आत्मा ने मुझे पहचाना नहीं, मेरे लिए तुम्हारे अंतर में आस्था नहीं जागी, तुम्हारा मन को कष्ट देना, तन को सुखाना कुछ भी नहीं दे सकेगा। साधना के लिए सबसे आवश्यक होगा पहले मन को बांधना। संसार के समस्त बंधनों के बीच रहते हुए भी मन को स्वच्छंद उड़ान न उड़ने देना, कि वह स्वच्छंद होकर उड़ते उड़ते अपनी वृत्तियों के अधिकार में अपनी राह ही भूल जाए और आकाश में उड़ते उड़ते उसकी काम, क्रोध, द्वेष, मद, मोह, लोभ की वृत्तियों के रूप में आकाश में विचरने वाले अन्य कौवे, गिद्ध, बाज, चील आदि जैसे पक्षी ही उसे अपना भोजन बना लें। अतः इस जन्म में अपने भाग्य से प्राप्त जो ऐश्वर्य और संपन्नता तुम्हारे पास है उसे भोगो जी भर कर, मगर इस प्रकार कि तुम इसी में समाकर डूब न जाओ, इतने ही गहरे में जाओ कि वापिस आ सको। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने के स्थान पर उसकी ओर से बहरे न हो जाओ, जो डूबने से बचाने के लिए रोकने वाली आवाज़ भी बंद हो जाए। संसार में माया के आवरण में लिपटे रहकर इंसान की सभी वृत्तियां रह रहकर जागती हैं और अपनी अपनी ओर घसीटती रहती हैं। अन्य की सुख, संपत्ति, सफलता, ऐश्वर्य देखकर मन में ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को पनपने न दो, अन्यथा इन्हीं में लिपटे रहकर तुम्हारी भावनाएं गंदी हो ही जाएंगी। साथ ही यदि भावनाएं अधिक तीव्र होती गईं तो भावनाएं स्वयं भावनाएं न रहकर कर्मों का रूप ले लेंगी और इन भावनाओं के वशीभूत कर्मों का रूप बिगड़ ही जाता है। इन भावनाओं को कर्मों में न परिवर्तित होने देने का उपक्रम ही साधना है। भावनाओं और मन का विस्तार। जीवन को संकीर्ण न बनाकर विस्तृत करो। जीवन का विस्तार किस प्रकार कर सकते हो, यही प्रश्न तुम्हारे सामने आ रहा होगा।
जीवन का विस्तार शरीर से तो किया नहीं जा सकता। मेरी बनाई सृष्टि को भी तुम विस्तृत कहाँ कर सकते हो, फिर विस्तार कैसे हो, यह बता रहा हूँ। विस्तार के अर्थ में भावनाओं का विस्तार, मन का विस्तार करो। तुम्हारी भावनाएं ऐसी हों जो मात्र तुम और तुम्हारे परिवार व जान पहचान वालों तक ही सीमित न रहकर संपूर्ण विश्व को अपनी बाहों में समेट लें। तुम्हारी भावनाओं की ममता में जन कल्याण की ही भावना हो। स्वयं को, अपने आत्मीयों को ही समेटे रखने की भावना न हो। मन में आस्था को गहरा करो। आस्था की गहराई इतनी ही नहीं कि तुमने ध्यान कर मन को लगाकर केंद्रित कर लिया और मेरा ध्यान करके कर्तव्य मुक्त हो गए। इंसान कर्तव्य मुक्त कभी नहीं होता। मन की आस्था जितनी गहरी होती जाएगी, तुम्हारे अंदर की संकीर्णता स्वयं ही विस्तृत होती जाएगी और संकीर्णता न रहकर विस्तार बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा में तुम्हें जिस क्षण मेरा दर्शन होगा, तुम्हारी आत्मा में कलुष अंधकार समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा में मेरा स्थान बन जाने के पश्चात तुम्हें केवल आत्मा में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में ही मेरा रूप दिखाई देगा। तुम्हें जीवन के बहुत से भयावह रास्ते भी दिखेंगे। संसार ऐसे भयावह बीहड़ रास्तों से भरा पड़ा है जहां से होकर तुम्हें गुजरना ही होगा। इन बीहड़ रास्तों पर तुम्हें जीवन का हर रूप दिखाई देगा। अच्छा बुरा, दुख सुख, कष्ट रोग पीड़ा, ऐश्वर्य सफलता असफलता, संपन्नता दरिद्रता, हर कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। आत्मिक बल, मेरे हर रूप को स्वीकार कर सकने की क्षमता का मन में आ जाना ही आत्मिक बल होता है। आत्मिक बल सुनने में बड़ा आसान सा शब्द है और रास्ता भी सुनने में बड़ा आसान सा मालूम होता है, मगर फिर भी जितना आसान सुनने में मालूम होता है और कह देने में होता है कि साधना करना इतना सरल है, आत्मिक बल प्राप्त करना इतना आसान क्यों ना लगे। लेकिन क्या इंसान इतना कुछ कर भी सकता है? मन की भावनाओं को अपने जन्मजात संस्कारों से परे और दूर रखकर अथवा उनका रूप ही बदल देना, नए ही रूप में स्वीकार कर सकना और स्वीकार भी इस प्रकार कर सकना कि वे स्वभाव का ही अभिन्न अंग बन जाएं, उनमें थोपे जाने का भाव न हो, वह स्वयं ही स्वभाव बन जाएं। सामाजिक मर्यादाओं की सीमाओं को तोड़कर जिस समाज के अंदर वो रहता है, बाहर आना, मेरे अनुसार सामाजिक मर्यादाओं का निर्माण करना, अपनाना और मेरे ही अनुसार मेरी ही धार्मिक मान्यताओं को अपने धर्म का सार बना लेना क्या संभव हो पाया है? मनुष्य अपनाना भी चाहता है तो उसके संस्कार सामने आकर रास्ता रोक लेते हैं। उसके संबंधी, उसके अपने, उसका समाज आकर रास्ते में खड़े हो जाते हैं कि जीवन भर जिस समाज में तुम रहे हो, जिसको तुमने अपने जीवन का स्वभाव बना रखा था, जिसको तुम्हारे पूर्वजों ने अपनाया, क्या वे गलत हो सकते हैं? इनको छोड़ने से समाज क्या कहेगा? क्या तुम उन पाखंडों से अलग होकर धार्मिक
माने भी जा सकोगे। तुम्हारा समाज तुम्हें नास्तिक और अधार्मिक कहेगा। क्या तुम में अपने समाज से लड़ सकने का बल आ सकेगा? यदि इन सब से बचकर मेरे संरक्षण में आना चाहोगे तो क्या अपने में साहस ला सकोगे और मन में संशय का द्वंद्व दूर कर सके तो तुम्हें उन झंझटों से जूझ सकने का बल मैं ही दूंगा। मुझ तक आने का प्रयास। एक बार मन में साहस जगा सके और गहरी लगन हुई मुझ तक आने की तो प्रयत्न निष्फल नहीं होगा। गिर सको ऐसा संशय भी न करना। यह प्रयत्न करना भी साधना का अनिवार्य अंग है, जो साधना को प्रारंभ करने से पहले ही तुम्हें जीवन में लाना होगा। इसके बाद आती है आस्था, जो सबसे मजबूत और अनिवार्य कड़ी है साधना की और साधना की सफलता की, जो जीवन में ही इंसान को मुझसे जोड़ देती है। प्रकाश की किरण। मेरे अनुसार सामाजिक मर्यादाएं अपनाकर, उन्हीं के अनुसार धार्मिक मान्यताओं को अपनाकर जो अपना धर्म बनाता है वह बहुत बड़े धोखे के रूप से बाहर आ जाता है। मन में इस प्रकार की भावना आना ही आशाजनक होता है। भावना में भगवान की प्राप्ति की लालसा आना, उसमें प्रकाश की किरण फूटना है और इस प्रकाश की किरण फूटने के बाद भावनाओं में इंसान को निरंतर सुधार ही करना होता है। भावना मन का वो सिंहासन होता है जहाँ या तो मुझे बिठा लो या अपनी आसुरी वृत्तियों के रूप में असुर को। मेरा प्रतिष्ठापन। मेरा वास पूजा का स्थल होता है। वहाँ दुष्कल्पनाओं का प्रवेश भी निषिद्ध है। निवास तो हो ही नहीं सकता। और असुर जिनके मन के सिंहासन पर राज कर रहा है, वहाँ उनकी सहचरियों के रूप में दुष्कल्पनाओं का ही नृत्य होता रहता है और वासनाओं की मदिरा उन्हें साहस देती रहती है उनको क्रियाशील होने का। उन वासनाओं का क्रियाशील होना इंसान के जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। इंसान के दुष्कर्मों का अनुपात इसके सहस्रों जन्मों में दंड के रूप में पीछा करता रहता है। इस भावना के सिंहासन पर मन में बैठे असुर को सत्ता विहीन करके नई शक्ति मेरा प्रतिष्ठापन करना तुम्हें बहुत कठिन पड़ेगा। वासनाओं की मदिरा में मस्त आसुरी शक्तियों के रूप में असुर की सहचरियां तुम्हें अपनी ओर आकृष्ट करेंगी। उनको मार भगाना तुम्हारा काम है। लेकिन यदि तुम मेरी वाणी को मन में उतार सकने का क्षण भर भी प्रयत्न करोगे तो भावना का सिंहासन स्वयं ही हिल जाएगा। जिस सीमा तक मेरी वाणी का अध्ययन और मनन करते जाओगे, भावना का सिंहासन डोलता जाएगा और उस पर बैठा असुर स्वयं भूकंप की आशंका से भयग्रस्त होकर डगमगाने लगेगा। यह तुम्हारे अध्ययन और मनन पर निर्भर करता है। कितना कर सकते हो उस गिरते हुए असुर को दैवी शक्तियाँ शीघ्र ही धराशायी करके मन का आंगन साफ सुथरा कर डालेंगी। मन का आंगन साफ होकर पहले तुम्हें मेरी आस्था का प्रकाश लाकर आलोकित करना होगा। यह सब काम तुम्हारी आत्मा को करना होगा, क्योंकि अनेक जन्मों से उन असुरों के संसर्ग में रहती आ रही माया के आवरण में लिपटी आत्मा
बेहोश सी रहकर ही हर जन्म के तुम्हारे शरीर को बोझ सा ढोती आ रही है। आत्मा का प्रकाश इतना तीव्र होना चाहिए कि कहीं किसी कोने में अंधकार रह ही न जाए। मन का एक एक कोना आस्था की दीप्ति से जगमगा उठे। आस्था जितनी गहरी होगी उसका प्रकाश उतना ही निष्कलंक होगा। इस आस्था की गहराई में तुम इतना समा जाओ कि संसार का कोई दुष्प्रभाव तुम पर पड़ ही न सके, और जो तुम तक आकर तुम पर अपना प्रभाव जमाना चाहे तो स्वयं तो प्रभाव न जमा सके, स्वयं ही उसके प्रभाव में पड़कर अपना रंग भूल जाए। तुम्हारी आस्था इतनी कच्ची ना हो कि दूसरे के रंग में रंग जाए। आस्था इतनी गहरी हो कि दूसरे को ही अपने रंग में रंग दे। आस्था के हाथ, आस्था के रंग में इतना गहरा रंग जाने वाला स्वयं कभी भी गलत कर्म कर ही नहीं सकता। आस्था की गहराई से अंतर्दृष्टि भी तीक्ष्ण रहती है। आत्मा दैवी प्रकाश से जगमगाती रहती है। आत्मा की आवाज़ तुम्हें हर समय सुनाई देती रहेगी। गलत राहें, गलत मोड़ जब भी जीवन में आएंगे, तुम्हारी अंतर्दृष्टि तुम्हें सही गलत की पहचान करा देगी। तुम्हारी आत्मा की आवाज़ तुम्हें सतर्क कर देगी आगे बढ़ने के पहले ही। आस्था के हाथ बहुत लंबे और मजबूत होते हैं। कभी गिर सको इससे पहले ही संभाल लेंगे। आस्था की शक्ति महाशक्ति। आस्था की शक्ति महाशक्ति का ही बहुत बड़ा और शक्तिशाली रूप है। आस्था की शक्ति के द्वारा जीवन का कोई क्षेत्र, संसार का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जो तुम जीत न सको। कोई शत्रु ऐसा नहीं जो तुमसे पराजित न हो जाए। कोई ऐसी शक्ति नहीं जिससे वह तुम्हारी रक्षा न कर सके। कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे पराजित कर सके, और कोई ऐसा रोग नहीं जो जीता ना जा सके। कोई ऐसी दवा नहीं जो इससे बढ़कर शरीर को निरोग और स्वस्थ करने के लिए हो। और जो आस्था की शक्ति प्राप्त कर लेता है उसका मुझसे अविच्छिन्न संबंध हो जाता है। मुझसे ही उसको हर वह शक्ति प्राप्त होती है जो उसे हर कुछ दे सकने की सामर्थ्य रखती है, जो उसे संसार की किसी शक्ति के द्वारा प्राप्त ना हो सका हो अथवा उसके अपने भाग्य से न प्राप्त हो सका हो। किंतु इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपनी हर वासना पर कुछ न कुछ तो नियंत्रण रखना ही पड़ता है। वासना जो दुर्गुण का रूप बन जाने की सीमा पर हो उसे त्यागना ही पड़ेगा। उसे इस रूप पर लाना ही होगा कि वह दुर्गुण ना होकर गुण बन जाए। क्रोध का रूप हो तो असहाय की रक्षा में हो। ईर्ष्या द्रोह का रूप हो तो किसी का विनाश करने की योजना या उसका विनाश देखने की कल्पना से सुखी होने वाला नहीं, स्वयं को भी उसी की सीमा तक लाकर सुखी होने वाला हो। मोह माया मोह मात्र अपनों के लिए ही नहीं सर्वव्यापी हो। इस प्रकार अपनी वासनाओं को नियंत्रित रखने में ही कष्ट तो होगा ही, किंतु एक बार का कष्ट तुम्हें कितना बड़ा सुख दे जाएगा यह नियंत्रण भी साधना का ही रूप है। संपूर्ण रूपों में
सुख पूर्वक भेंट कर ही आना होगा। कर्म और भावना पर नियंत्रण करना, मन में आस्था का भाव लाना और उसको इतना गहरा करना कि वह तुम्हारा रूप ही आस्थामय कर दे, सब स्वयं में साधना ही है। अब इसके पश्चात एक और मार्ग आता है, जहाँ तक तुम बढ़ चुके हो उसके बाद ही यहाँ आकर ही तुम्हें इतनी क्षमता, इतना आत्मबल प्राप्त हो सकेगा कि तुम्हें मेरी पहचान हो सके कि संपूर्ण विश्व किसका रूप है, इसका संचालन किस शक्ति के द्वारा हो रहा है। भयंकर से भयंकर, कोमल से कोमल और सुंदर से सुंदर रूप में तुम्हें क्या मैं ही नहीं दिखाई दे रहा? क्या तुम्हें स्वयं में इतना बल अनुभव हो रहा है मुझे पाने का, मुझ तक आने का, मुझ में समा जाने का? बस सब राहें पार करके भी संशय में पड़ गए। कोमल रूप और सुंदर रूप में तुम्हें मेरा शिशु रूप, जो भोला वात्सल्य का रूप है, तुम्हारी कोमल भावनाओं को छू देने वाला, ममता का, तुम्हारी सफलता, सुख ऐश्वर्य संपन्नता का रूप तो आकृष्ट कर रहा है, किंतु मेरा भयंकर रूप देखकर क्यों घबरा रहे हो? क्या यह तुम्हें स्वीकार नहीं? इस भयंकर रूप का असफलता, दरिद्रता, दुख, कष्ट, रोग, पीड़ा और मृत्यु का भाव तुम्हें क्यों डरा रहा है? मुझ तक आओगे तो तुम्हें खुशी से सुखपूर्वक मुझे संपूर्ण रूप में भेंट कर ही आना होगा और असुंदर रूप ही सबसे पहले तुम्हारा स्वागत करेगा। इसका आतिथ्य स्वीकार करके आ गए तो तुम्हें मेरा सुंदर रूप भी मिलेगा। अधिकतर इंसान मुझे भयावह रूप में नहीं स्वीकार कर पाता और लौट जाता है अपनी इसी दुनिया के बीच, और रह जाती है उसकी वर्षों की साधना बीच में ही अधूरी। समय के रूप में तुम्हें बता रहा हूँ अपना वह रूप जो बहुत ही कृपा और संरक्षण करने वाला तो है ही, अंधी आस्था और अंधा विश्वास पाकर अंधा प्यार देने वाला भी है। जीवन में तुम इच्छा पूर्वक मेरे किसी रूप को पसंद नापसंद के अनुसार स्वीकार करो या न करो, तुम्हें भाग्य के अनुसार जो प्राप्त करना है वह करना ही पड़ेगा। तुम अपने भाग्य की कठोरताओं से बच नहीं सकोगे, जीवन मृत्यु के बंधन से भी नहीं बच सकोगे। शरीर प्राप्त किया तो शरीर के कष्टों से भी नहीं बच सकोगे। तुम्हें सभी कुछ सहना तो होगा ही, लेकिन मानवीय स्वभाव ही ऐसा है कि यदि पूछा जाए तुम्हारी स्वीकृति अस्वीकृति से अंतर कुछ न पड़ते हुए भी अस्वीकृत ही करोगे और अस्वीकृत से नुकसान तुम्हारा ही होगा। मेरे भयावह रूप को स्वीकार करके तो तुम मेरा आनंद और कल्याण रूप प्राप्त ही कर सकते हो, क्योंकि मैं भी अब अंधे विश्वास के हाथों बिक ही जाता हूँ। ऐसा ही है मेरा आनंद रूप। मुझे अपने पर अंधी आस्था रखने वालों से अंधा ही प्यार है, और जो इस प्रकार सही अर्थों में मुझ पर अंधी आस्था रखते हैं वे मुझसे दंड के रूप में कुछ प्राप्त करें अथवा परीक्षा के कारण
मुस्कुरा कर ही स्वीकार करते हैं। मेरी इच्छा को स्वीकार करके ही आनंद अनुभव करते हैं। इस प्रकार की अंधी आस्था मुझे चाहिए। जीवन का सब कुछ अच्छा बुरा मुझे समर्पित करने के साथ ही स्वीकार करके सह लेना ही साधना है। साधना और गृहस्थी। साधना के लिए तुम्हें वन वन घूमना नहीं, तपस्या नहीं करना, घर गृहस्थी छोड़कर धूनी नहीं रमानी। तुम घर गृहस्थी के समस्त कर्तव्यों को निभाते सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए भी साधना कर सकते हो। साधना का प्रमुख अर्पण होता है मन की वासनाओं के दूषित होते हुए रूप का अर्पण और मन में आस्था का जागरण। वह मुझ में तुम्हारा मौन समर्पण। बिखरे मोती, तुमने धर्म के नाम पर योगी बनना आवश्यक समझा और घर गृहस्थी छोड़कर निकल आए, किंतु प्रथम तो तुम घर गृहस्थी को छोड़ने के साथ साथ अपने किन कर्तव्यों से विमुख हुए देखना आवश्यक होगा, क्योंकि परिवार में रहकर जो तुम्हारे आश्रित हैं अपने प्रति अपने कर्तव्य निभाना ही धर्म है। उनके प्रति अपने कर्तव्य निभाना ही धर्म है। परिवार में रहकर अपने आश्रितों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सुख ऐश्वर्य भोगते हुए मन को मुझ में समर्पित करके रह सकना, जीवन की हर बाधा झेलते हुए भी नास्तिकता को पास न आने देकर सत्य धर्म और न्याय की रक्षा करना ही धर्म है। घर छोड़ना न तो धर्म है न योग है तो केवल अपने कर्तव्यों से विमुख होना, संसार से भागने का बहाना मात्र। मंदिर में जाना नहीं, मन को ही मंदिर बना लेना आवश्यक है। प्रसाद चढ़ाना नहीं, मन को ही प्रसाद चढ़ाना नहीं। मन की समस्त दुर्बलताओं का समर्पण कर देना ही आवश्यक है, फूलों को चढ़ाना नहीं। मन की भावनाओं की निर्मलता का अर्पण ही पूजा है। तुम्हें मंदिर को अगर धूप बत्ती से सुगंधित नहीं करना होगा, तुम्हारा अपना जीवन ही ऐसा सुगंध बनकर संसार को सुगंधित कर देगा जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। सही अर्थों में सत्य और धर्म की पावन धारा में नहाया हुआ जीवन स्वयं महक उठेगा। अध्याय 28 सांसारिक मान्यताएं। मेरे अस्तित्व का विश्वास। जीवन में विश्वास लेकर जीने वाले कभी हताश नहीं होते। भगवान की सत्ता में मनुष्य का विश्वास, भगवान की शक्ति के संबल का विश्वास, मनुष्य का स्वयं का आत्मविश्वास एवं शक्ति बन जाता है। मनुष्य केवल उसी समय तक भटकता रहता है जब तक उसे कोई आधार नहीं मिलता। जिस क्षण उसकी आत्मा में मेरा दर्शन हो जाता है, सृष्टि के हर कण में मेरी जीवनी शक्ति का आभास मिल जाता है। वह स्वयं में मेरे अस्तित्व के विश्वास की शक्ति का आधार पा जाता है। यही आधार बन जाता है उसके जीवन का, उसकी टूटकर बिखरती आशाओं का। सांसारिक मर्यादाओं और मान्यताओं के बीच हमेशा ही मनुष्य बंधा रहता है। इंसान के बनाए धर्म और उसकी बनाई मान्यताएं उसी परिवार के संस्कारों से प्राप्त होती हैं जिसके बीच वह जन्म लेता है।
मर्यादाओं की जकड़। मान्यताएं धर्म का रूप बदल देती हैं। मर्यादाएं सांसारिक कर्तव्यों में, वे पारिवारिक हों या सामाजिक, इंसान को जन्मते ही जकड़ लेती हैं, क्योंकि वह एक समाज में जन्म लेकर एक परिवार विशेष में पलता और बड़ा होता है। भगवान में आस्था और विश्वास का आधार अगर इंसान सांसारिक मान्यताओं और मर्यादाओं के मध्य खोजना चाहे तो उसको कभी भी ना तो आधार ही मिलता है, न जीवन की पूर्णता ही। इन मान्यताओं से संवारा और मर्यादाओं से बंधा जीवन कभी मेरे यथार्थ रूप को न तो समझ ही पाता है और न एक रूप ही हो पाता है। रह जाता है मनुष्य अधर में लटका हुआ, स्वयं में अधूरा का अधूरा ही। सांसारिक मान्यताओं का आधार कभी ठोस नहीं होता। सांसारिक मान्यताओं का आधार कभी ठोस नहीं होता। उन आधारों को लेकर चलता हुआ मनुष्य कब गिरकर डूब जाए, इंसान सोच भी नहीं सकता। मुझको संसार में खोजने का प्रयास न करो। सांसारिक मान्यताओं के अनुसार भजन पूजन तप साधना को आधार बनाकर, शरीर को तपाकर, कष्ट देकर नहीं, स्वयं में भावना को खरे सोने सा चमचमाता शुद्ध रूप देकर अपनी आत्मा में मुझे खोजो। देखो क्या तुम्हारे रूप में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी जीवनी शक्ति के रूप में क्या स्वयं मैं ही तुम्हारे साथ नहीं हूँ। स्वयं को कष्ट न देकर शरीर और आत्मा को कष्ट देने की पुरानी मान्यताओं को बदलकर भावना के रूप को मेरे ही धर्म और आदेश के अनुसार बनाकर सांसारिक उपभोगों के बीच रहकर ही जीना सीखो। मुझ पर दृढ़ आस्था का दीपक लेकर अपनी आत्मा में खोजोगे तो तुम्हें तुम्हारे मानस मंदिर में ही प्राप्त हो सकता हूँ। तुम्हारे हर क्षेत्र की सफलता ही मेरा वचन है। बौद्धिक स्तर, स्वार्थ की आधारशिला पर इंसान का स्वयं का बौद्धिक स्तर स्वार्थ की आधारशिला पर टिका हुआ हर तरह से खोखला ही है, जिसे स्वार्थ के घुन हर समय चाटते रहते हैं। इस स्वार्थ को ही आधार बनाकर बनाई गई मान्यताएं क्या ठोस होकर तुम्हें संभाल सकेंगी। सांसारिक लोभ बुद्धि के द्वार खोलकर मनुष्य के मन पर स्वार्थ का पहरा बिठा देते हैं, जो सत्य और धर्म का मार्ग रोककर धार्मिक मान्यताओं के चमचमाते लबादे को ओढ़कर धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में स्वार्थ के आत्मीय असत्य और अधर्म को इंसान के मन में आश्रय दे देते हैं। हर इंसान का स्वार्थ ही उसके जीवन में प्रमुख होता है। वही जब मनुष्य पर अधिकार कर लेता है तो पथभ्रष्ट होने में देर नहीं लगती। असत्य की ओर बढ़ती हुई स्वार्थ बुद्धि उसको अधर्म के मार्ग से राह दिखाती हुई ऐसी धार्मिक मान्यताओं के बीच ले आती है, जहां इंसान उन अंधी मान्यताओं की आड़ लेकर खुलकर अपने स्वार्थ की पूर्ति धर्म के रूप में अधर्म करता है। धार्मिक मान्यताओं के झूठे आदेश। धार्मिक मान्यताओं में जहां इस प्रकार का झूठा आदेश भी है कि हर जन्म का पाप दुष्कर्म मात्र गंगा में नहाकर दान पुण्य के रूप में कुछ लोगों को भोजन और मंदिर में प्रसाद चढ़ा देने से छूट जाता है। धार्मिक मान्यताओं का निर्माण करने वाला मनुष्य उस रूप में कुछ अर्जन करता है, धन, भोजन और मिठाई, कपड़े आदि,
जीवन भर उसको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मुक्त होता है सामाजिक मर्यादाओं के बीच अपने अनुसार जीने को और हर दुष्कर्म को करने के लिए, क्योंकि उसको कोई बाधा रोक नहीं सकती। वे धर्म के ठेकेदार हैं, ऐसा सामाजिक मर्यादाएं कहती हैं। धार्मिक मान्यता कहती है कि मनुष्य को उस समाज में जीने के लिए धार्मिक मान्यताओं को पूरा करना ही होगा। यदि वह समर्थ है तब वह कुछ करना उसे मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उन मान्यताओं के अनुसार निर्धारित अनुष्ठानों को पूरा करके पुनः वह अपना स्वार्थ हर रूप में पूरा कर सकता है। वहाँ न उसमें मेरा भय है, न सही अर्थों में मेरा परिचय। इन मर्यादाओं और मान्यताओं के सही रूप को समझकर ही तुम्हें चलना होगा, और अंधे विश्वास को गलत रूप में लेकर अधर्म और असत्य की ओर बढ़ते हुए इंसान को रोककर मुझ तक आने की सही राह दिखाना, अनाचार रोकना होगा। जातियों का ऊंच नीच का बंधन, सामाजिक मर्यादाएं इंसान को इंसान से ही नीचा सिद्ध कर देती हैं। कहीं जाति विशेष का रूप लेकर कोई ऊंचा बन जाता है, कहीं संबंधों की आड़ लेकर इंसान ऊंचा बन जाता है। इन जातियों का ऊंच नीच का बंधन बांधकर मैंने इंसान को पृथ्वी पर नहीं भेजा। इनकी रचना कहीं पर कुछ भी भिन्न नहीं, लेकिन फिर इन झूठी मर्यादाओं का निर्माण क्यों किया गया? क्या इनकी आड़ में स्वार्थ नहीं है? और उस स्वार्थ को पूरा करने के लिए मन में छिपी कामनाओं की पूर्ति, हर कुछ कर सकने की स्वतंत्रता की प्रेरणा नहीं है? जन्म से नहीं, मनुष्य अपने कर्म से नीचा हो जाता है। जिन्हें तुम नीचा समझते हो, मेरे अनुसार वही धर्म और सत्य का आधार लेकर मेरे विश्वास को ही जीवन मानकर जी रहा है। उसकी आत्मा में मेरा ही दर्शन हो रहा है, उसकी भावनाओं में मेरा ही धर्म मूर्त रूप ले रहा है। वह मेरे अनुसार बहुत ऊंचा है, छद्म रूप वह मेरे अनुसार बहुत ऊंचा है, छद्म रूप लेकर जीने वाले, ऊंचे आसन पर बैठकर सर्वश्रेष्ठ और समर्थ का रूप लेकर जीने वालों से मानवता की बलि, धार्मिक मान्यताओं को रीति रिवाजों के रूप में ढालकर रखा गया है। जहाँ कभी कभी मानवता इन झूठी मान्यताओं की वेदी पर बलि हो जाती है और धर्म के ठेकेदार उसे पूजा का रूप देकर शक्ति की पूजा का ढोंग रचकर जी भर खाते, मौज करते और मानवता की हत्या करके बीभत्स अट्टहास करते हैं। इन अट्टहासों के बीच जीते वह सामाजिक मर्यादाओं के रक्षक बन जाते हैं। वह मेरे ठेकेदार बनकर मानवता को ठगने वाले हर जन्म में मुझसे भी ठगे ही जाते और दंड पाते हैं। उनके अपराध कभी क्षम्य नहीं होते। सच्चे मनुष्य का जीवन, मेरे अनुसार सच्चे मनुष्य का जीवन जीने के लिए न तो इंसान को आडंबरों की आवश्यकता है, न तप और न साधना की। जी सकते हैं स्वयं मेरा दर्शन करके मुझ में एक रूप होकर। सामाजिक मर्यादाओं की खोखली दीवारें, सामाजिक मर्यादाओं का रूप भी ऐसा जटिल और दृढ़ बंधन है जिसमें जकड़ा हुआ मनुष्य अक्सर ही दम तोड़ देता है। स्वार्थ की नींव पर जमाई हुई सामाजिक मर्यादाओं की दीवारें अत्यंत ही खोखली हैं। इनका आश्रय लेकर बैठा मनुष्य अधर्म की आंधी में गिरी हुई दीवारों के नीचे दबकर अधिकतर समाप्त हो जाता है।
मनुष्य इन्हीं सामाजिक मर्यादाओं की मांग के बोझ के नीचे छटपटाता रहता है। सामाजिक मर्यादाओं को भी इंसान ने सामाजिक मर्यादाओं को भी इंसान ने संसार में इस रूप में प्रस्तुत किया है कि इंसान छोटा ना होते हुए भी छोटा होते होते कभी भी शून्य होकर मिट जाता है। लड़का हो या लड़की दोनों बराबर। मैंने किसी भी बच्चे को ऊंचा या नीचा बनाकर नहीं भेजा। लड़की हो या लड़का दोनों ही मेरी जीवनी शक्ति द्वारा संचालित जीवित अंश बनकर जन्म लेते हैं। लड़की के रूप में जन्मा मेरा अंश जन्म लेते ही तिरस्कृत होकर परिवार को दुख की सीमाओं में घेर लेता है। लड़के के रूप में जन्मा मेरा अंश परिवार भर में खुशी की लहर लेकर आता है। स्वयं के आगमन के स्वागत का सम्मान तो पाता ही है, साथ ही माँ को भी परिवार व समाज में लड़के की माँ बनने का सम्मान दिलवाता है और यही झूठा दंभ उसका व्यक्तित्व बन जाता है। उसकी माँ बाप की सामाजिक मर्यादा दंभ से झोली भर देती है। यहीं से शुरू हो जाती है इंसान की बनाई सामाजिक मर्यादाओं की सीमा। जब लड़की छोटी लड़का बड़ा माना जाता है। एक और रुपये इसका सुनने चाहिए। लड़की के पिता को विवाह में लड़के के पिता को सम्मान देकर स्वयं को छोटे के रूप में प्रस्तुत करके मर्यादा निभानी होती है। लड़की पत्नी के रूप में छोटी बनकर रहने, लड़के के रूप में स्वयं से विवाहित पति को पति होने का सम्मान देकर मर्यादा का निर्वाह करती है। लड़की को पत्नी होने के रूप में सभी सामाजिक मर्यादाओं को निभाते हुए कभी तो जीते जागते हर पल बलि होकर रहने का कष्ट लेकर जीना पड़ता है और कभी तो सच में उसका जीवन बलि होकर समाप्त हो जाता है। इन मर्यादाओं को मौन सम्मान देकर इन्हीं मर्यादाओं के नियम कानून बनाने वाले मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होकर ही लड़की के पिता से लड़के के पिता को अधिक सम्मान देकर उसको अधिकार दे देते हैं। जी भर कर लड़की के पिता से सब कुछ मांग लेने का, जहाँ पर लड़की का पिता स्वयं ही मानवता की चिता पर बलि हो जाता है। पति पत्नी से उसकी पवित्रता का प्रमाण मांगता है। इन्हीं मर्यादाओं की आड़ लेकर और पत्नी को प्रमाण रूप में पति से उसका विश्वास मांगने का कोई अधिकार नहीं है। क्या मेरे विश्वास के मार्ग पर नहीं चल सकते? उन झूठी मान्यताओं और मर्यादाओं के बंधनों को तोड़कर मुझ पर विश्वास का आधार लेकर रहना सीखो। सत्य तुम्हारी मान्यता और धर्म तुम्हारे जीवन की मर्यादा है। इसे अपने मन और आत्मा में उतार कर मेरे विश्वास के आधार पर चलने वाला कभी आधारहीन नहीं होता। वह कभी स्वयं में अधूरा नहीं होता। वह कभी स्वयं में अधूरा नहीं होगा। इंसान के बनाए धर्म का रूप अपनाकर इंसान के विश्वास पर चलकर रहना सीख सकते हो। क्या मेरे बनाए विश्वास के मार्ग पर नहीं चल सकते हो? इंसान का जीवन मिलना सहज नहीं। जीवन की गहराई में डूबकर उसे नापने का प्रयत्न मत करो। इसकी ऊंचाई को देखो, समझो और उस ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करो। जीवन की महानता और उसका महत्व समझो।
इंसान का जीवन मिलना इतना सहज नहीं होता जितना सहज उसे खो देना होता है। कर्मों से ही संवारा जा सकता है और कर्मों से ही इंसान का जीवन खोकर सैकड़ों वर्षों के लिए पशु पक्षी के रूप में जीवन पाकर भी जिया जा सकता है। इसे खोने को नहीं, इसे पाने के पश्चात संवारने और सहेजने के लिए प्रयत्नशील रहो। कर्मशीलता ही जीवन है। जीवन के महत्व को न समझने वाला, न संवार सकने वाला, अपने दुष्कर्मों से वर्तमान में प्राप्त अपने जीवन के महत्व को नष्ट करते हुए दूसरे जन्म में इंसान का शरीर खो देने वाला न केवल अपने कर्मों के दोष से ही दंड का भागी होता, अपनी बुद्धिहीनता के कारण मेरे दिए हुए इंसान के रूप में प्राप्त जीवन का अपमान करने के दोष का भागी भी होता है और इस प्रकार से दोहरा दंड प्राप्त करता है। अब भाई सुना सबने ध्यान से। जीवन स्वयं में बहुत ऊंचा है। यदि इंसान अपनी मनुष्यता न खो दे, अपनी आत्मा को संसार के कलुष में डुबोकर न मार दे, उसकी आवाज का गला न घोंट कर, दुष्कर्मों में न व्यस्त होकर मुझ में अपनी आस्था और आवाज जमा कर सही अर्थों में इंसान बनकर जीने का प्रयास करे तो मेरे अधिक नज़दीक होता है। इंसान का जीवन जीने के लिए, उसकी ऊंचाई को पा सकने के लिए जीवन की मर्यादाओं को निभाकर अगला जन्म भी इंसान का पाने के लिए भी मनुष्यता ही सर्वोपरि है। मनुष्यता का सही रूप समझकर उसका अनुसरण कर पाना सरल नहीं होता। रास्ता भी बहुत कठिन है। कभी कभी ऐसे मोड़ों पर रुक जाना पड़ता है जो मोड़ ही अंधेरे हैं। फिर जो अपनी अंतर्दृष्टि से मोड़ों के अंधेरेपन में भी सही राह पहचान लेता है, उसको उसकी आत्मा स्वयं राह दिखाती, संभालती ले चलती है। उसको बाधाएं न तो गिरा पाती हैं न तोड़ पाती हैं। जो अपनी भावना में कलुष लपेट कर मनुष्यता की चादर में छिपा कर राह खोजता है, उसकी भावना का कलुष आगे बढ़कर अंधेरापन बढ़ा देता है और वह बाधाओं से टकराकर वहीं टूट जाता है। मनुष्यता ही जीवन का वह रूप है जो उसे चमकाकर अमृतत्व प्रदान करती है। इस माया की दलदल से भरे संसार में फंसकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। सही गलत का रूप उसकी दृष्टि में आ ही नहीं पाता और आसपास का रूप ऐश्वर्य देखकर उस पर झपट कर पाने के प्रयास में जितना उछलता है उतना ही धंसता जाता है। इस दलदल में से निकलकर वही आ पाता है जिसकी रक्षा के लिए मेरे हाथ बढ़े होते हैं। इन हाथों का संरक्षण केवल उन्हें प्राप्त होता है, संरक्षण उन्हें मिलता है जिन पर मेरी कृपा होती है। इस अज्ञान के अंधकार में माया का दलदल तुम्हें फंसा सके, इसके पहले ही ज्ञान का प्रकाश देकर संरक्षण के हाथ आस्था और विश्वास के आधार पर चढ़ाकर तुम्हें इस प्रकार ले आएंगे जैसे कहीं कुछ कठिनाई थी ही नहीं। मर्यादाओं का भ्रमजाल। इंसान का जीवन संसार में सामाजिक मर्यादाओं से बंधा हुआ ही जीता है। सामाजिक मर्यादाएं ही उसे संसार के भ्रम जालों में फंसा रखती हैं। इंसान के द्वारा स्वार्थ का आधार लेकर बनाई गई सामाजिक मर्यादाएं और धार्मिक मान्यताएं
स्वयं में क्या है यह तुम नहीं समझ सकोगे। इसमें सत्य क्या है यही तुम्हें बताता हूँ। यह ढकोसला और मात्र स्वार्थ है जो उन पाखंडियों के पेट भरने का, जीवन यापन करने का साधन मात्र है। सामाजिक मर्यादा के रूप में ही इंसान और इंसान के मध्य की दूरी बना दी गई, जिसको जाति की संज्ञा दे दी गई। उन दो इंसानों के मध्य क्या और कहाँ पर कौन सा अंतर है यह खोजने पर क्या कहीं मिल सकता है। इनको संसार में लाने वाली शक्ति स्वयं मैंने हर इंसान का समान रूप में निर्माण किया। फिर यह जातियों का नाम देकर विभिन्न वर्गों का निर्माण करके मनुष्यता के प्रति विद्रोह करने का अधिकार कहाँ से मिल गया इन ठेकेदारों को। जो समाज के ठेकेदार सामाजिक मर्यादाओं का निर्माण करते हैं, इन्हें कहाँ से यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि मेरी ही कृति का ऊंच नीच का भाव लेकर अपमान करें। सामाजिक मर्यादाओं को जीवन में सही अर्थों में अपनाओ। इनके रूप बिगाड़ करके मनुष्यता की हत्या करने का प्रयास करते हुए मेरी रचना को अपमानित करने की चेष्टा न करो। धार्मिक मान्यताएं भी स्वार्थ मूलक, धार्मिक मान्यताएं भी इसी प्रकार इन्हीं धर्म और समाज के ठेकेदारों द्वारा बनाई गई हैं। दोनों के निर्माण के मूल में मात्र स्वार्थ ही पनपता है, जो सामाजिक मर्यादाओं और धार्मिक मान्यताओं के विष वृक्ष के रूप में बढ़ते और फलते हैं। इनको चखने वाले धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं। धार्मिक मान्यताएं पूर्ण रूप से यथार्थ धर्म और पूजा के रूप को बदल देती हैं। धर्म के रूप में अधर्म सिखाती हैं, स्वार्थ साधना सिखा देती हैं। पूजा के रूप में धोखा और पाप सिखा देती हैं। धोखा देना इस अर्थ में कह रहा हूँ जिस रूप में इंसान मेरी पूजा और आराधना का ढकोसला करता है। मन के अंदर कलुषित भावनाओं को लेकर आराधना करने वाले मुझे धोखा देकर संसार में ढकोसला तो करते ही हैं, इसके साथ ही असत्य के रूप में चढ़ाई पूजा पूजा नहीं पाप बन जाती है। अनेकों पापों का बोझ उठाकर गंगा नहा लेने वाला स्वयं को पाप मुक्त मानकर पुनः पाप कर्मों में लीन हो जाता है, क्योंकि इससे सरल राह पुण्य कमाने और अपनी आत्मा की हलचल को शांत करने की नहीं मिलती। पूजा के रूप में मेरी शक्ति की पूजा दुर्गा की मूर्ति के समक्ष बलि चढ़ाना किसी भी अर्थ में पुण्य नहीं पाप है। इस बलि को चढ़ाकर मनुष्य एक जीवन लेता है, दूसरे के जीवन की कामना करता है, अथवा अपना सुख वैभव धन ऐश्वर्य संतान आदि मांगकर इस पाप कर्म को उचित ही मान लेता है। असहाय पशु की बलि के रूप में हत्या पूजा का कौन सा रूप है? यह केवल समाज की दृष्टि में स्वयं को महान कहलाकर रहना ही पाप है। इन सब से बचाकर स्वयं को रखना, मनुष्यता की रक्षा करना ही जीवन है। आस्था के पुष्पों से पूजा, मनुष्यता की रक्षा के लिए बोला गया असत्य भी सत्य है। मेरी आराधना तुम फल पुष्पों आदि से आरती सजा कर नहीं, मनुष्यता की रक्षा करते हुए अपनी आस्था के पुष्पों से ही करो। तुम्हारी पूजा मुझे स्वीकार होगी। जीवन में विश्वास और आस्था को गहरा करके अपनी आत्मा को मुझ में समा देने का प्रयत्न करो। मनुष्यता की रक्षा में अर्पित हो जाने वाले इंसान का जीवन ही मुझ में एक रूप होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मुझ में एक रूप होकर जीने वाली आत्माएं बार बार जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ती।
मुक्त हो जाती हैं आवागमन के चक्कर से। मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ ही है मुझ में समा कर एक रूप हो जाना। इसको प्राप्त करने के लिए साधना का जीवन जीना होता है। साधना के रूप में सांसारिक अर्थों में शरीर को मात्र उसी सीमा तक ही साधना होता है कि शरीर के द्वारा इंसान किसी के जीवन के विनाश अथवा अहित करने का कारण न बन सके, परहित और शुभ अथवा कल्याण के लिए जीवित रह सके। मन के द्वारा की गई साधना भी न तो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन और न संसार से अलग रहकर घर गृहस्थी के बंधनों को तोड़कर रहना ही है। केवल अधर्म और असत्य की ओर जाने से स्वयं को बचाकर सत्य और धर्म का अनुगमन करते हुए मन की भावनाओं को मानव धर्म से बांधना ही अनिवार्य है। आत्मा में जगाया हुआ आस्था और विश्वास स्वयं उसकी साधना को सफल कर देते हैं। इस प्रकार की साधना का जीवन जीता हुआ इंसान सृष्टि के हर कण में मेरा दर्शन करता हुआ अपनी आत्मा में मुझे प्रतिष्ठापित करके संपूर्ण समर्पण का भाव लेकर जीता हुआ अंत में मुझ में ही समा जाता है। बिखरे मोती गिरते को संभालना, संभाल कर बाहों का सहारा देना मनुष्य का धर्म ही है। मानवता के नाते एक गिरा हुआ इंसान यदि तुमसे संरक्षण मांगता है तो पहले वह दंड का भागी है, उसके पश्चात उसे संरक्षण मांगने का अधिकार है। यदि उस मानवता से गिरे कर्म करने वाले अपराधी को तुम संरक्षण देते हो तो उसको और भी अपराध करने की प्रेरणा देते हो। अध्याय 29 आस्था की राह और सत्य की शक्ति एवं प्रकाश। परीक्षा तुम्हारे रूपों की। मैं तो जीवन में आनंद भरने भी कभी कभी उन रूपों में आता हूँ जो स्वयं तुम्हें रुचिकर नहीं लगते और तुम विक्षिप्त होकर स्वयं मुझे ही अपशब्द कहने लगते हो। और यही परीक्षा होती है तुम्हारे उन रूपों की। आकार से नहीं, गुणों से भगवान राम और कृष्ण की पूजा करते करते तुम यह भूल गए कि क्या उनके आकार में ही वह विशेषता थी कि स्वयं उन्हें तुमने पूजने का स्थान दे दिया था, अथवा उनके जीवन का ढंग या जिस रूप में उन्होंने जीवन को जिया उनके गुणों को देखकर उन्हें भगवान मान सके। वाणी के प्रकाश में राह स्वयं बनती है। साधना तो स्वयं तुम्हारी आस्था और आस्था से भरा जीवन है, किंतु उसी साधना से मनुष्य भटकता है तो यह भूलता है कि जो आज जीवन में पाया है वह स्वयं मेरी ही प्रेरणा है। उसको तुम्हारे जीवन में मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन की राह संवारने के लिए ही दिया है। वाणी का प्रकाश लेकर बढ़ने वाले की राह स्वयं ही बनती है और हर एक का प्रकाश बनती है। आस्था जीवन का कवच। आस्था ही जीवन का वह कवच है जो जीवन में हर बाधा से रक्षा भी करता है और जीवन की शक्ति बनकर साथ भी रहता है। आस्था की लाठी हर पल आने वाली बाधाओं का विनाश भी करती है। तुम्हारी साधना ही तुम्हें तुम्हारे जीवन का सुख और भविष्य हो। वाणी की शक्ति हूँ, शरीर का कवच हूँ। जब जब जीवन में राह रुकती दिखाई दे, भयभीत न होना, निश्चिंत मन लेकर ही बढ़ जाना।
राह का आलोक और शक्ति के रूप में तुम्हारा संबल बनकर ही साथ हूँ। हाथ की लाठी हूँ, वाणी की शक्ति हूँ, शरीर का ओजस्व हूँ। जो मुझ पर अपना जीवन अर्पित कर चुका, उसको जीवन के किन किन महकते फूलों के रूप में कहाँ कहाँ मिलता हूँ, स्वयं ही देखना। भरती झोली में गिरे उन पुष्पों को भी पहचानो जो मेरी ही कृपा के रूप में है, और उनकी सुगंध को जो संपूर्ण विश्व की सुरभि होंगे। विश्वास हूँ, भक्ति हूँ, जीवनी शक्ति हूँ, जीवन हूँ। मैं तो मनुष्य के विश्वास में हूँ, भावना में कभी भक्ति हूँ। टूट कर बिखरते जीवन, क्षण क्षण क्षीण होते जीवन की जीवनी शक्ति हूँ। जो भी मुझे मेरी अपनी भक्ति देता है, संपूर्ण मन से भक्ति करता है, मैं उसका जीवन हूँ। जब जब विश्वास का सिंहासन डोले, मेरी शक्ति का स्मरण करना। जब जब मन में किसी भी कारण से विश्वास का सिंहासन डोलता सा लगे, स्वयं को संभालने का प्रयत्न करना। मन में बैठे आसुरी वृत्तियों के उस असुर को जो किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारे उस सिंहासन को हिलाने का प्रयत्न करे, धराशायी करने के लिए स्वयं में मेरी शक्ति का स्मरण करना। जीवन स्वयं संभल जाएगा और मन में बैठे उस असुर को समाप्त करके तुम्हारी रक्षा करेगा। मन तो वृत्तियों का घर होता है और उनसे छूटना ही आवश्यक होता है। संसार भर में अनेकों रूपों में बिखरे पड़े ये असुर अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उनका भय तुम्हें क्यों हो? तुम्हारे जीवन की रक्षा करने में मैं स्वयं प्रत्यक्ष हूँ। वाणी को अपने जीवन का आधार मानना। अर्थहीनता में भी मेरी कृपा सब कुछ देती है। ऐश्वर्य और संपन्नता में मेरा दर्शन नहीं, अर्थहीनता में मेरी कृपा और शक्ति का दर्शन न हो, ऐसा भी नहीं। जो यह समझता है कि मनुष्य संपन्नता से ही मेरी कृपा का पात्र होने का प्रमाण होता है, तो उसका अपना भ्रम ही समझो। अर्थहीनता का रूप संसार में हो सकता है कि उसे शक्तिहीनता का रूप दे, किंतु अगर उसमें आस्था और विश्वास का संचय है तो निश्चय ही उसे उसके जीवन में किसी भी क्षण में उन भौतिक मूल्यों की चिंता नहीं करनी होगी। जीवन का वह रूप जो तुम्हारे संसार में अर्थ से बेचा खरीदा जाता है, मैं उसे अपनी कृपा से अपना ही धर्म मानकर देता हूँ, और उस रूप में जो देता हूँ उसका कोई मूल्य नहीं होता। दूसरों के लिए जिया जीवन ही सार्थक। जीवन वही सत्य और सार्थक है जो दूसरों के लिए हो, जो अन्यों को दे रहा हो, उनकी अपनी अंधेरी राहों को प्रकाश दे पा रहा हो, असत्य और अधर्म के बढ़ते अंधकार को दूर करने के लिए जो निर्भय और निश्चिंत मन लेकर मेरी वाणी का प्रकाश लेकर बढ़ा जा रहा हो, उसका जीवन शरीर रूप में नष्ट होकर भी नष्ट नहीं होगा। उसका जीवन स्वयं सत्य होकर सत्य में समा जाएगा। उसके अपने दायित्व, उसके अपने कर्तव्य स्वयं मेरी ही अपनी शक्ति के द्वारा पूरे होंगे। उसके जीवन की उपलब्धियों में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं होगा जो उपलब्ध न हो। मुझे मेरे लिए ही पाने की चेष्टा करो। जीवन में मुझे पाना है तो मात्र मेरे लिए ही मुझे पाने की चेष्टा करो। मैं तो स्वयं में शक्ति हूँ,
उसे शक्ति रूप में, मानसिक और आत्मिक शक्ति के रूप में ही पाने का प्रयत्न करो। मात्र उपलब्धियों के लिए मुझे पाना या पाने की चेष्टा तो मनुष्य को भक्ति से बहुत दूर ले जाती है। भक्ति और धर्म दोनों ही ऐसे रत्न हैं जिन्हें पाकर जीवन की वे खुशियाँ जो सांसारिक अर्थों में होती हैं, मिले या न मिले, किंतु ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो आत्मिक होता है, अलौकिक और दिव्य होता है। उसकी क्षण भर की अनुभूति से ही मन भर उठता है उस सुख और आनंद से, जिसको पाने के बाद ही समझा जा सकता है। सच्ची राह पर चलकर शक्ति दर्शन, आत्मा में शक्ति और विश्वास का दर्शन क्या यूं ही हो जाता है? इसे पाना होता है। और जो दरवाजे दरवाजे वह तीर्थ हो या मंदिर भटक कर नहीं प्राप्त होता, यह तो मुझ तक आने की सच्ची राह समझकर और उस पर चलकर आने से ही प्राप्त होता है। मन की पवित्रता निधि, मन की पवित्रता ही मनुष्य की अपनी निधि होती है, जो न तो हर मनुष्य के पास होती है और न ही वह दे पाता है। विश्वास की रक्षा, मुझे मेरी शक्ति के उस दर्शन में पहचानो जो आज मेरा है। उसकी मर्यादा और शक्ति की रक्षा तो मैं स्वयं कर रहा हूँ। जिस जीवन में बाधाओं ने आकर हर पल राह रोकी हो, हर पल जीवन को तोड़ने का ही प्रयास किया हो, उस तोड़ने के प्रयास को सह लेने वाला, विष को जीवन में उतार कर भी मुझ पर विश्वास और आस्था रखने वाले का जीवन क्या मनुष्य का होता है? यह सत्य है कि पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में होता हुआ भी मेरी अपनी शक्ति का दर्शन होता है। उसका अपना जीवन हर तरह ही अनमोल होता है। उसका मूल्य स्वयं मैं उसके विश्वास की रक्षा करके ही देता हूँ। वह मूल्य क्या हो, कुछ भी हो। सत्य कम, क्रय विक्रय का धर्म अधिक, मानवीय बुद्धि। मनुष्य अपनी बुद्धि से सत्य कम, क्रय विक्रय का धर्म अधिक विचारा करता है। जो अपनी बुद्धि या आत्मिक शक्ति का प्रयोग भी क्रय विक्रय के लिए करता है, उसकी शक्ति विकास नहीं कर पाती, सीमित होती जाती है। और एक क्षण ऐसा भी आ जाता है जब वह सत्य को पकड़ना ही भूल जाता है। मन को मेरी वाणी की शक्ति देकर स्वस्थ करो। धर्म जो मात्र शब्दों से बंधा धर्म हो, मात्र आडंबर होता है, धोखा होता है, मनुष्य को छलने की, अपने समाज को छलने की प्रक्रिया मात्र होता है। धर्म जो सही अर्थों में धर्म हो, मुझे उसी रूप में तुम्हारा धर्म चाहिए। व्रत, उपवास, पूजा पाठ में वही आवश्यक होता है जो मनुष्य को उसका जीवन सुधारने की दिशा दे सके। मानव मन जो अनेकों दुर्बलताओं से भरा होता है, उस मन को ऐसा भोजन दो जो सही अर्थों में उसे स्वास्थ्य दे सके। ऐसा भोजन जो मन को दुर्बल बनाए, देने से क्या लाभ? मानसिक स्वास्थ्य तो जीवन में स्वयं तुम्हारे लिए ही बहुत ज़रूरी है। अस्वस्थ मन लेकर अगर प्रत्यक्ष में व्रत उपवास का नाटक करोगे भी तो भी उसका अर्थ क्या होगा? अस्वस्थ मन को मेरी वाणी की ही शक्ति देकर पहले स्वस्थ करने का प्रयत्न करो। मनुष्य हो या पशु, हरेक की रक्षा तुम्हें करनी है। अगर समझो तो मात्र एक ही धर्म है, मानवता का, और मानवता की रक्षा करने वाला ही सच्चा धार्मिक और आराधक है। मनुष्य हो या पशु, हर जीवन की रचना मैंने की, हरेक की रक्षा तुम्हें करनी है। कष्ट हरेक को समान ही होता है।
वह पशु होने से ही तुम्हारे अत्याचार या घृणा का भागीदार नहीं हो जाता। मुझे पहचानो, मैं हर एक में हूँ। विश्वास की शक्ति दैवी। सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला कभी भी मुझसे दूर नहीं होता। उसकी अपनी शक्ति और बल मैं स्वयं ही बन जाता हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखता है वह कभी भी मेरा विश्वास खोता नहीं, किंतु स्वयं उसकी अपनी सीमाएं ही मजबूत न हों तो उसका जीवन स्वयं ही इतना कमज़ोर होगा कि वह मेरी शक्ति पा ही नहीं सकेगा। मुझसे मेरी शक्ति पाने के लिए पहले स्वयं भी विश्वास की ही शक्ति अर्जित करनी होगी। विश्वास की शक्ति ही शरीर और आत्मा को शक्ति देती है, और उस विश्वास की शक्ति जो मुझ पर विश्वास अर्पित करने के बाद प्राप्त होती है वह साधारण नहीं होती, दैवी होती है। आस्था का आधार स्वार्थ नहीं, भक्ति। आस्था भक्ति पर ही आधारित होकर दृढ़ होती है। स्वार्थ पर आधारित आस्था आस्था नहीं होती, व्यापार होती है। स्वार्थ पर आधारित भक्ति भक्ति के रूप में कर्म कांड ही रह जाती है। न वह आस्था ही होती है, न ही वह धर्म होती है। आत्मा में समाया विश्वास का रूप आस्था। यह विश्वास तुम मनुष्यों के बीच बांटते हो। विश्वास जब आत्मा तक समाता चला जाता है और आत्मा में समाया विश्वास का यह रूप जो आस्था का होता है वही मुझे चाहिए। संघर्षों से जूझो, तुम्हारी शक्ति मैं हूँ, तुम्हारा विश्वास मैं हूँ। ओम शिवः।